Good morning, student. Today we will start our new chapter of a reader book. Its name is Books. Introduction. Can you guess the answer of the riddle? रिडल का मतलब होता है बेटा पहेली। तो पहेली का सब समझते ही हो कि कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उस पे आपको क्या करना होता है, गेज करना होता है। जैसे एग्जाम्पल, कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो क्या चीज हो सकता है वो? कोकोनट। नारियल को बोलते हैं ना, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक, अंदर में जब नारियल खोलते हैं तो क्या होता है, एकदम व्हाइट होता है। तो उसी तरह यहां पर है इंग्लिश में, माई लिप्स आर व्हाइट। देख रहे हो, मेरे किताब जो है, किताब के अंदर में जो पत्ता होगा वो पत्ता को क्या चीज, पेज से कंपेयर किया गया। तो माई लिप्स आर व्हाइट, दे नेवर ग्रो, एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो इज स्टोर्ड इन दोज ब्लैक मार्क्स। आप देखते होंगे किताब पे क्या है, जैसे ये किताब का पेज है, तो इस पेज में देख रहे हो ना, पूरा प्रिंटेड है ना वर्ड्स। तो वही कह रहा है, ब्लैक मार्क्स एंड यू सी ऑन एवरी लीफ यू फाइंड इन मी। ये प्रिंटिंग हर एक पत्ते में है मेरे। जो पत्ता कभी बढ़ता नहीं है, पेड़ के पौधे के पत्ते देखते होंगे, पौधों के या पेड़ों के पत्ते बढ़ते हैं, मगर मेरे पत्ते नहीं बढ़ते हैं। आखिर वो चीज है क्या? तो हमने देखा पिक्चर में ही बना हुआ है, बुक। क्लियर हो गया बेटा, पहेली समझ गए? बुक्स कैन बी वाइड वेराइटी। अब जानते हो आप भी, जैसे आप इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, हिंदी प्रैक्टिस बुक बोलते हो ना, इंग्लिश की बुक, साइंस की बुक, अलग अलग तरीके के किताबें होते हैं। तो वो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ बेटा। मगर कोई कार्टून की कहानी होती है, कोई मैगजीन होती है, कोई परियों की कहानी वाली, मोटे मोटे रामायण महाभारत अलग अलग होते हैं ना, तो उसको किस नामों से जाना जाता है? लेट्स सी। बुक्स कैन बी वाइड वेराइटी। लेट अस सी इफ यू कैन मैच द टाइप्स ऑफ बुक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। फेयरी टेल्स। तो फेरी का मतलब ही आप जानते हो बेटा, परी, परियों की कहानी। टेल्स ऑफ टेल्स याद है ना आपको, पूछ की कहानी थी। तो यहां परियों की कहानी वाली कौन सी किताब होगी? तो 1 नंबर आपका है स्टोरीज ऑफ द फेरीज, मैजिकल पीपल एंड इवेंट। जादूगरों की कारनामे और उनके बारे में जानकारी किसमें होगी? परियों की कहानियों में। एपिक का मतलब होता है ग्रंथ, मोटे मोटे किताब होते हैं। तो उस मोटे किताब में क्या होंगे? हीरो के, बड़े बड़े महान पुरुष की बारे में जानकारी, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। कैसे किया? जैसे मान लो रामायण महाभारत। तो रामायण में हम क्या देखते हैं? राम के बारे में पूरा बताया गया है ना, कि कैसे उन्होंने सीता जी को बचाया, क्या क्या चीज था उनका। तो ये लॉन्ग पोएम और स्टोरी अबाउट द हीरोइक डीड्स। डीड्स का मतलब बेटा कारनामा, वर्क। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ। बोलते हैं ना, ऑटो रिक्शा में जाते तो रिक्शा जो अपने आप स्टार्ट होता है, अपने आप चलता हो, ड्राइवर तो उसको गाइड करता है ना। तो वही कह रहा है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी, बायोपिक आपने सुना होगा। बायोपिक में क्या होता है बेटा? किसी भी ह्यूमन के बारे में, चाहे वो MS धोनी पर बना था ना फिल्म बेटा, तो उसको बायोपिक बोलते हैं। तो उसी तरह बायोग्राफी क्या होता है? किसी व्यक्ति पर लिखी जाती है। वो मान लो मैं हूं, मैं अपने लाइफ के बारे में सारा कहानी लिखूंगा, या आप अपने लाइफ के बारे में सारी कहानियां लिखेंगे। तो आप अपनी लाइफ के बारे में सारी इवेंट्स को लिखोगे एक बुक्स में, कॉपी पे नोट डाउन करोगे बचपन से लेके मरने तक का। तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी का मतलब मेरे बारे में आप लिखोगे तो वो बायोग्राफी होगी, आप अपने बारे में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। इज इट क्लियर? तो स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय द पर्सन। क्लियर है? नेक्स्ट, डिटेक्टिव स्टोरीज, 4 नंबर। तो डिटेक्टिव स्टोरीज जो होती है, डिटेक्टिव का वर्ड से ही पता चल रहा है जासूसी कहानी, है ना। तो डिटेक्टिव स्टोरीज में क्या होती है? 4 नंबर में डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूस की कहानी, कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री, रहस्य। जैसे CID सुना होगा वर्ड आपने। तो CID में क्या होता है? मर्डर कोई कर देता है और CID उसे फाइंड आउट करते हैं। चोरी कोई कर लेता है,
उसको फाइंड आउट, रहस्य से भरा रहता है उसमें, राइट, सस्पेंस बना रहता है। कार्टून बुक, तो आप ये पिक्चर में देख रहे हो ना, बुक कैसे कार्टून, पांव लगे हुए हैं, हाथ है, आंख है, कभी बुक के हो सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे ऐसे चित्र बने होंगे लगातार जिसको देख करके आप समझ जाओगे। तो कार्टून, द बुक कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ ड्रॉइंग, उसे हम कहते हैं कार्टून बुक। नॉवेल, नॉवेल का मतलब होता है मोटी मोटी कहानियां, सॉरी मोटी मोटी बुक्स बोल सकते हो जिसमें बहुत सारे कहानियां होते, अलग अलग कहानियां। तो नॉवेल में क्या होगी कि जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल है, तो उसमें क्या है, एक लड़का एक लड़की के बारे में कहानी है। तो वही चीज कह रहा है कि नॉवेल में क्या होगा, अलग अलग चैप्टर्स होंगे उसमें। तो लॉन्ग स्टोरी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। और फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना करना। पोएट्री बुक, तो पोएट कौन होते हैं, जो पोएम लिखते हैं, और बुक का मतलब पोएम का कलेक्शन होगा उसमें, पोएट्री, तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इज इट क्लियर नाउ? अब आते हैं हम लोग फेबल। फेबल का मतलब होता है उसमें कोई कहानी लिखी होती है जिसमें हमें क्या मिलती है, मोरल स्टोरी मिलता है। क्या मिलता है? मोरल स्टोरी, नैतिक शिक्षा मिलती हो हमें। तो फेबल्स में नैतिक शिक्षा जब हमें मिलती है, तो ओल्ड स्टोरी दैट टीच अ लेसन, पुरानी पुरानी कहानियां जो हमें लेसन सिखाती है, जैसे कि पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में हमें क्या है, बहुत सारे जीवन को जीने का नए नए तरीका मिलते हैं, अच्छे तरीका मिलते हैं उसमें। तो वो कहाँ, किससे गाइड होता है? फेबल से। मीन्स कैरेक्टर या तो एनिमल होंगे या कीड़े होंगे, दूसरे कैरेक्टर ह्यूमन को गाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इज इट राइट? नेक्स्ट, फोक टेल्स। फोक टेल्स, एल को साइलेंट है बेटा इसमें। फोक का मतलब होता है लोकल पीपल, है ना, आम लोग, आम जनता, जैसे होता है ना पब्लिक, तो उनके बारे में कोई कहानी हो। टेल्स का मतलब तो कहानियां उनकी, मान लो कि गांव में गए, मोची की कहानी, धोबी की कहानी, मास्टर की कहानी, तो ये सारे कहानियां होंगे दिए हुए। तो क्या बोलोगे? स्टोरीज अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, फॉक, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉक टेल्स, राइट? समझ में आया? सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। I hope all of you had understand about the different type of books. अब इसमें देखते हैं बेटा, बुक्स को हम अन्य अदर नामों से भी जानते हैं। बुक हमारा दोस्त हो सकता है ना, बुक हमें दूसरी पूरी दुनिया के बारे में जानकारी देता है, बुक हमें अच्छी दिशा में ले जाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, उसमें बहुत सारे नॉलेज होते हैं, ये बातें हैं ना इसमें। तो वही चीज कह रहा है, ग्रेट मेन एंड थिंकर्स हैव यूज्ड डिफरेंट नेम फॉर बुक्स। अलग अलग नामों से कहा, किसी ने कंपेनियन बोलते हैं, कोई बोलता है बुक्स हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें सही रास्ता और परेशानियों में भी साथ देता है, तो अच्छे पल में भी साथ देगा, परेशानी में भी। तो वही कह रहा है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड्स। बुक्स आर आवर कंपेनियन इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, चाहे अच्छे पल, जैसे आपके दोस्त होते हैं, हैप्पी बर्थडे में भी साथ देते हैं, कभी चोट लग गया, बीमार पड़ गए, तब भी आपके फ्रेंड्स आपको साथ देते हैं, तो वो सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन जिसको कहते हैं। विंडो, बुक्स आर द विंडो थ्रू विच वी कैन सी वर्ल्ड, दुनिया को देख सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब खिड़की से बाहर आप घर के देखते हो तो उसमें क्या पूरा दुनिया नजर आता हो, गाय बैल जीव जंतु, उसका पेड़ पौधे, मतलब दुनिया में क्या क्या हो रही है खिड़की से हम देख सकते हैं रूम के बाहर। उसी तरह बुक से हम सारी जानकारी ले सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस का मतलब होता है बेटा रोशनी वाली घर। तो रोशनी वाली घर मतलब क्या होता है, रोशनी हमें क्या दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। तो ये समुद्र में क्या होती है ना कि छोटा सा टावर में एक लाइट जली होती है, तो उससे क्या होती है कि शिप को अंधेरे में या बारिश के मौसम में सही दिशा देखने को पता चल जाता है। क्योंकि आप जानते हो ना, बादल छा जाएगा तो न तो रात को तारा सूरज कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो वो किस दिशा में जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, पता ही नहीं चलेगा। तो वही लाइट हाउस जो है उसे गाइड करता है।
तो उसी तरह आप भी छोटे बच्चे हो बेटा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अभी आपको जानकारी नहीं है, तो आप बहुत सारे किताबें पढ़ते हो और उससे हमें पता चलता है कि क्या अच्छी बात है क्या सही बात गलत बात है। तो वो एक लाइट हाउस की तरह हमें काम करता है। कौन? तो वो है बुक। नेक्स्ट, बुक हमारा टीचर भी है। हर हमेशा टीचर हमारे साथ नहीं रह सकता है, मगर बुक अच्छे अच्छे किताबें पढ़ के वो हमें गाइड करता है कि हमें ये काम करना चाहिए, ये अच्छा काम है, ये खराब काम है। राइट, द बुक आर द टीचर टीचर्स गुड थिंग्स। नेक्स्ट है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ट्रेजर का मतलब खजाना। तो बुक क्या है? ट्रेजर है, खजाना है, जिसमें बहुत सारे नॉलेज होते हैं और उस खजाना की तलाश में हम लोग उसको सर्च करते रहते हैं। तो वही कह रहा है, बुक्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ द नॉलेज। मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ द नॉलेज। स्टोर हाउस, ट्रेजर का मतलब कह सकते हो स्टोर हाउस, खजाना। जैसे घर में एक स्टोर हाउस होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे सामान रखे होते हैं। तो बहुत सारे किताबों में क्या होता है, मान लीजिए आप ही के इंग्लिश का रीडर बुक है, प्रैक्टिस बुक है, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस बुक, तो उसमें आप क्या है, नाउन के बारे में भी जान रहे हो, प्रोनाउन के बारे में जान रहे हो, टेंस के बारे में जान रहे हो, सारी जानकारी ग्रामर की, बोलने की आप किस में जान रहे हो, सेंटेंस बनाने की। एक ही किताब वो प्रैक्टिस बुक में है आपका। तो उसी तरह बेटा किताबों में क्या होती है, बहुत सारे खजाना, मतलब कि नॉलेज, ज्ञान का खजाना उसमें भरा हुआ रहता है। सो नाउ आई होप क्लियर है कि हम बुक को और किस नामों से जान सकते हैं। फ्रेंड के नाम से भी जान सकते हैं, ज्ञान की रोशनी देने वाली, राइट, विंडो जिसको कहते हैं खिड़की, ज्ञान की खिड़की भी बोल सकते हैं हम। और इसको रोशनी, घर, रोशनी घर, किताब मतलब सही दिशा की ओर हमें लेके जाता है, और ये शिक्षक के रूप में है किताब, और ज्ञान का खजाना है वो। अब समझ में आ गया बेटा? तो अलग अलग थिंकर्स मतलब सोचने वालों ने किताब को दूसरे नामों से जाना। वो कौन कौन नाम था? कंपेनियन, विंडो, लाइट हाउस, टीचर, ट्रेजर। इज इट क्लियर नाउ? अब तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एडवेंचर विथ बुक। इज इट क्लियर नाउ? एडवेंचर से पता ही चल रहा है रोमांचक, है ना? तो उसमें हम लोग किताब के बारे में जानकारी लेंगे कि किताब से हमें क्या क्या चीज, जैसे हैं किताब से हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे समुद्र में जा सकते हैं ना। अमेरिका की किताब एटलस खोल दिए, एटलस तो सारे बच्चे जान रहे हो ना, कलेक्शन ऑफ मैप। घर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड की क्या कर लेते हैं हम लोग, जानकारी ले लेते हैं। So in next class we will start our chapter adventures with books. Okay students, now I am going to over my class. If you have a doubt then you can ask to me. Okay, और ये एक्सरसाइज मैंने आपको भेज चुका है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।